अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए उन लोगों के लिए एक ऐसा पावरफुल आजमाया हुआ बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिनको अभी तक परवरदिगार ने औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा है। तो वो इस वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं। इस छोटे से वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं जो तरीक़ा आपको बताऊंगा, आज मैं जो दुआ आपको बताऊंगा, ये दुआ वो है जिसको बहुत सारे बुज़ुर्गों ने आजमाया है। ये वो अमल है जिसको बहुत सारे हज़ारों बे औलादों ने आजमा कर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल किया है। इंशाअल्लाह ताला आज मैं ऐसा प्यारा और मुजर्रब वजीफ़ा आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप वीडियो के बाद में फिर आप जो है ना कमेंट करते हैं कि हमें ये कैसे करना है, क्या करना है। तो देखिए, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें सारी बातें बिल्कुल तसल्ली के साथ आपको बताने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर हाँ, फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई हमें मालूमात चाहिए, किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में आएँ, हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हम फ़ौरन आपका जवाब देंगे। आप जो भी पूछेंगे हम बिल्कुल बताएंगे। या आपको कोई वजीफ़ा या कोई दुआ किसी भी मामले की हमसे अगर चाहिए, तो आप कमेंट में आएँ, हमसे मुतालबा करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए उस दुआ का भी इंतज़ाम करेंगे। दोस्तों साथियों, आइए मैं वजीफ़े की तरफ चलूँ, मगर उससे पहले आप जानते हैं यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इस पर रोज़ाना इसी तरीके की वीडियो अपलोड होती हैं। वजीफ़े, दीनी वाक़ियात या दीनी अमल इस पर हाज़िर होते हैं। तो आप तमाम हज़रात इन चीज़ों को सुनने के लिए इस नूरानी वज़ाइफ़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों साथियों, औलाद के लिए खालिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे या आपको नहीं आजमाया, बल्कि अल्लाह के बहुत वली ऐसे गुज़रे हैं, अल्लाह के बहुत नबी ऐसे गुज़रे हैं, जिन्होंने औलाद के लिए परवरदिगार से बहुत दुआएं की हैं, बहुत दुआएं की हैं। बहुत दुआओं के बाद अल्लाह ने उनकी दुआओं को सुना और औलाद जैसी दौलत से नवाजा। अगर तुम्हें या मुझे भी अगर अल्लाह तबारक व तआला कुछ दिन औलाद नहीं देता है, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोच लेना चाहिए कि वो परवरदिगार की ज़ात है जिसने अपने औलियाओं को, अम्बियाओं को भी ताख़ीर के साथ बहुत सारों को औलाद दी है। तो इसमें कोई ना कोई उसका राज पोशीदा हो सकता है। इसीलिए हम भी इंतज़ार करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो रहें, दुआएं करते रहें, कराते भी रहें, दवाई खाते रहें, खिलाते रहें। जहाँ से मुनासिब हो, जायज़ तरीक़ा हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। मगर औलाद के लिए आप अपने ईमान को ज़ाय ना करना। औलाद के लिए किसी गैर की चौखट पर जाकर अपने माथे को मत टेकना। औलाद के लिए किसी गैर के सामने जाकर अपने ईमान का सौदा, अपने पर्दे का सौदा आप बिल्कुल ना करें। हमने देखा बहुत सारी हमारी बहनें औलाद के लिए जो है गैर लोगों के दरवाज़े पर जाया करती हैं, अपने पर्दे की धज्जियाँ उड़ाती हैं, अपने नाम की धज्जियाँ उड़ाती हैं। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें मेरी बहनों। आप अच्छी तरह से सुन लें, औलाद जो देता है वो परवरदिगार देता है, ना कोई बाबा देता है, ना कोई तावीज़ वाला देता है। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, मगर हाँ किसी को ज़रिया बनाता है वो मेरा रब। तो ज़रिया बनने के लिए हमारे दीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम किसी गैर के यहाँ पर बिल्कुल ना जाएं। आप इस बात को याद रखें और ये सोच लें कि औलाद तो अल्लाह ही देगा, हमें किसी और के पास ऐसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं जहाँ हमारे ईमान का सौदा हो रहा हो। आइए, ये जो मैं आज आपको तरीक़ा बताऊंगा, आपने ये तरीक़ा कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला याद रखना कि ये 3 दिन का वजीफ़ा आपके लिए ऐसा मुजर्रब रहेगा, ऐसा मुजर्रब रहेगा कि आप इंशाअल्लाह ताला इसी की बरकत से अल्लाह ताला आपको नेक और स्वालिह औलाद अता फरमा देगा। देखिए, ये वजीफ़ा जिस दिन आप जो है ना गुस्ल से फ़ारिग हों, यानी नापाकी के दिन से फ़ारिग हों, आप गुस्ल कर लें, आपने ये वजीफ़ा उससे अगले दिन करना है। अगले दिन करना है, फिर एक दिन चेक करके फिर उससे अगले दिन करना है, फिर एक दिन चेक कर उससे अगले दिन करना है। बस ये 3 दिन वजीफ़ा करना है, एक दिन चेक कर अगले दिन। आपने सबसे पहले दिन वजीफ़ा करना है। आपको वजीफ़ा क्या करना होगा,
کہ بہتر رہے گا آپ چاہے فجر کی نماز بات کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، تینوں نمازوں میں سے جو نماز کے بعد آپ کو زیادہ وقت ملتا ہو اس نماز کے بعد میں آپ جو ہے یہ عمل کر لیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، مثلا میں بات کر رہا ہوں عشاء کی نماز کی، آپ نے عشاء کی مکمل نماز پڑھنے کے بعد میں، پوری نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز حاجت کو ادا کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد میں آپ نے جس سے اور نماز پڑھی جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی میں سبحانہ پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمد شریف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد میں جو آپ کو صورت ملانی ہوگی وہ ہوگی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کو آپ اس میں ملا لیں۔ اس کے بعد میں آپ رکوع کریں گے۔ رکوع کے بعد میں جب آپ سجدہ کرنا ہوگا تو سجدے میں جا کر کے آپ کو سجدے والی تسبیح نہیں پڑھنا ہے بلکہ 60 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 60 مرتبہ اس سجدے میں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، پھر 60 مرتبہ دوسرے سجدے میں، یعنی 2 رکعت میں 4 سجدے ہوں گے، چاروں سجدوں میں 60 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اور آخر میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، الحمد شریف پڑھیں گے دوسری رکعت میں، تو الحمد کے بعد میں پھر آپ کو قل یا الکافرون نہیں بلکہ سورہ اخلاص قل آپ کو پڑھنا ہے، اور دونوں میں، ایک میں قل یا الکافرون، ایک میں قل، اور سجدوں میں 60 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کے بعد میں تحیات، درود پاک، اس کے بعد میں سلام، اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنا ہے۔ اور جس رات میں آپ یہ وظیفہ کریں اس رات میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی ہم بستری کریں، وظیفہ جوزیت کو ادا کریں۔ 3 راتیں آپ اس طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں آپ کو اتنی بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اس مہینے میں پروردگار آپ کو اس اولاد سے نوازنے والا ہے جس کے لیے آپ نے بہت دنوں سے بہت وظیفے کیے، بہت دوائیاں کی، ابھی تک نہیں سنا۔ اس کی برکت سے پروردگار سنے گا۔ آپ خوب دعائیں کریں اللہ سے، ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، میرے مولا پروردگار تو ان کو نیک صالح اولاد سے مالا مال فرما، جو اور بھی جوڑے ہیں بے اولاد ہیں میرے مولا تو ان سب کو بھی نیک صالح اولاد سے مالا مال فرما۔ آئیے دوستو ہم آپ کے لیے اور لائیں گے کوئی نیا وظیفہ تلاش کر کے، نئی ویڈیو آپ کے لیے، جب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔